हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसको हम क्यों बनाते हैं, इसका बनाने का तरीका क्या, यानी फॉर्मेट क्या है, वो सारा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया। और जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, सबसे पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उसके बिना आपको आगे ये समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि हम जो ड्राइंग्स करते हैं, यानी पार्टनर्स जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं और अगर उस पर उनको इंटरेस्ट देना है तो उस इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अलग अलग मेथड्स हैं उसमें, और ये है तो न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें, मतलब प्रैक्टिकल है इसमें, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज़ आपको आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको इस पे इक्वली फोकस करना है जैसे आप थ्योरेटिकल पार्ट पे करते हो। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन डिफरेंट केसेस। तो अलग अलग केसेस आपको बता रहा हूँ, उसमें कैसे हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, जनरली अगर हम बात करें, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मैंने अपने बिजनेस से 1 लाख रुपया विड्रॉ किया और मुझे उसका 10% इंटरेस्ट देना है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 लाख रुपया विड्रॉ किया, 10% हमें इंटरेस्ट देना है, तो वो हो जाएगा 10,000। एक सिंपल तरीका कैलकुलेट करने का। लेकिन अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट जब हम विड्रॉ करते हैं, तो उस केस में हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये सारे केसेस में इसमें कवर करूँगा। चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहला केस कर रहे हैं। इफ़ फर्स्ट केस, इफ़ इंटरेस्ट इज टू बी charged for full year irrespective of date of withdrawal। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इफ़ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज फॉर फुल ईयर, अगर हमें पूरे साल के लिए इंटरेस्ट लगाना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल का मतलब कि डेट ऑफ विड्रॉल चाहे कोई भी हो। आप सबको पता है कि हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जो नॉर्मली 1 साल का होता है। अब मान लो पार्टनर्स हैं, उन्होंने ये पार्टनरशिप डीड में जो उनका एग्रीमेंट है उसमें ये लिखा है कि जो भी पार्टनर विड्रॉ करेगा पैसा, उसको पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे वो कभी भी विड्रॉ करे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर है। अगर मान लो किसी ने जून में या जुलाई में या अगस्त में कभी भी बीच में कभी पैसा विड्रॉ किया, तो अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि कोई कभी भी पैसा विड्रॉ करे, चाहे 1 महीने के लिए करे चाहे 2 महीने के लिए, इंटरेस्ट उसको पूरे साल का लगेगा, तो उसको कहते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल। कि डेट ऑफ विड्रॉल चाहे कोई भी हो, इंटरेस्ट तो हम पूरे साल का लगाएंगे। ये प्रोविज़न होगा पार्टनरशिप डीड में, तब होता है। और मान लो ऐसा आपको एक क्वेश्चन आ गया कि जिसमें लिखा है कि ए और बी पार्टनर हैं, ए ने 10,000 रुपया विड्रॉ किया, चार्ज इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर, तब हम क्या करेंगे? तो मैं एक एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ ए विड्रॉ, कि ए ने पैसा निकाला ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और क्वेश्चन में लिखा है चार्ज इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर। और चलो मान लो इसमें लिखा है कि ऑन 1 जुलाई 2018। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे इसमें लिखा कि ए विड्रॉ ₹10,000 एट 10% पर एनम ऑन 1 जुलाई 2018। मान लो ईयर एंड्स ऑन, अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि ईयर जो एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर 2018 को हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? ए विड्रॉ ₹10,000 एट 10% पर एनम ऑन 1 जुलाई 2018। उसने कब पैसा विड्रॉ किया? 1 जुलाई 2018 को। और कहा है क्वेश्चन में कि चार्ज इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर,
और पूरे साल का इंटरेस्ट लगाना है और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। आपको पता है कोई भी ईयर जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका एक एंड होता है साल के बाद। अगर हम 1 जनवरी से शुरू करते हैं तो 31 दिसंबर को एंड है, अगर हम 1 अप्रैल से शुरू करते हैं तो अगले साल की 31 मार्च को ईयर एंड होगा। तो ये हम मान के चलते हैं कि ये 1 जनवरी को साल शुरू हुआ है और 31 दिसंबर को ये साल ख़त्म हो रहा है। अब हमें इंटरेस्ट लगाना है। अगर ऐसे हम इसको देखें, हम कहेंगे कि इसने 10,000 रुपया कब विड्रॉ किया? जुलाई 2018। अगर आप जुलाई से लेके दिसंबर तक, आप 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक अगर आप ये मंथ काउंट करोगे वो बनेंगे 6 महीने। तो हमें तो ये कहना चाहिए कि उसको 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने जुलाई को निकाला और दिसंबर को साल ख़त्म हो रहा है, तो उस साल के लिए जो इंटरेस्ट होगा 6 महीने का होगा, क्योंकि उसने 6 महीने के लिए पैसा विड्रॉ किया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए आपको कि चार्ज इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर, यहाँ क्या लिखा है? पूरे साल का इंटरेस्ट लगाओ। इसका ये मतलब होता है कि हमें डेट ऑफ विड्रॉल को नहीं देखना। तभी मैंने कहा था ये लाइन का मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल, की डेट ऑफ विड्रॉल चाहे कोई भी हो, अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है या पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविज़न है कि पूरे साल का ही इंटरेस्ट लेना है, तो फिर डेट से कोई मतलब नहीं है कि कब उसने पैसा विड्रॉ किया। इंटरेस्ट तो पूरे साल का लगेगा, चाहे उसने 1 नवंबर को विड्रॉ किया, 1 जनवरी को किया, 1 जुलाई को किया, अक्टूबर को किया, कभी भी किया हो, डेट को आपने देखना ही नहीं है, इंटरेस्ट तो पूरे साल का ही लगेगा। तो यहाँ पे अगर हमें इंटरेस्ट लगाना है, अगर मान लो इसको हमें सॉल्व करना है और कहा है कि पूरे साल का इंटरेस्ट, तो हम ऐसे करेंगे एज इंटरेस्ट। ए कितना इंटरेस्ट पे करेगा? अब उसने 10,000 रुपये विड्रॉ किया, उसका 10% कितना हो गया? 1,000। लेकिन अभी सबके दिमाग में एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा कि अगर ऐसा ना लिखा होता कि चार्ज इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर, अगर ये चीज़ नहीं लिखी है मान लो, फिर हमें वही करना है कितने महीने का? क्योंकि जुलाई को निकाला, जुलाई से दिसंबर 6 महीने बनते हैं, तो 6/12 कर लेंगे, तब वो 500 हो जाता है। लेकिन कब? कि अगर आपको ये नहीं कहा कि फुल ईयर का चार्ज करना है, लेकिन अगर आपका फुल ईयर का कहा है कि पूरे साल का इंटरेस्ट लगाओ, तब डेट ऑफ विड्रॉल का कोई मतलब नहीं है, तब आपको पूरे साल का ही लगाना है। कितना? 1,000। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये आ गया आपका पहला केस। दूसरा केस, तो क्वेश्चन आपको इस तरह से ही आएगा और आपको वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। आपके तो MCQs हैं कि ए ने विड्रॉ किया 10,000, पूरे साल का इंटरेस्ट लगाना है, तो आपको 4 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें एक ये भी होगी 1000, 500 और 2 ऑप्शन होंगी। तो आपको देखना है कि इंटरेस्ट पूरे साल का है, तो पूरे साल का तो 1000 बनता, तो उसको आपको टिक करना है। चलिए दोस्तों, केस सेकंड केस है, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट स्पेसिफाइड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया कि ए ने पैसा विड्रॉ किया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस डेट को, कब से विड्रॉ किया, ये नहीं बताया है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं क्वेश्चन, ए विड्रॉ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ड्यूरिंग 2018। क्वेश्चन होगा कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब यही आपका MCQs का क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा और वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब ये भी एक रूल है दोस्तों पार्टनरशिप का रूल ये है कि अगर कभी आपको डेट ऑफ विड्रॉल क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो आपको हमेशा हाफ ईयर का इंटरेस्ट लगाना है, यानी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस क्वेश्चन में क्या है, ए विड्रॉ ₹10,000, ए ने 10,000 रुपया विड्रॉ किया एट 10% पर एनम, 10% उसको इंटरेस्ट देना है। अब मैंने लिखा है ड्यूरिंग 2018। अब ड्यूरिंग 2018 मतलब 2018 में, कब, किस महीने? 2018 में तो 12 महीने, 12 महीनों में से किस महीने में उसने विड्रॉ किया, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। पिछले केस में मेंशन था, कब किया था उसने विड्रॉ? उसने किया था जुलाई 2018 को, 1 जुलाई 2018 को। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 2018 है और मंथ्स नहीं गिवन। तो यहाँ पे एक रूल है पार्टनरशिप का कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं होगी तो आपको हमेशा हाफ ईयर का या 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है MCQ में कि ए विड्रू ₹10,000 एट 10% पर एनम ड्यूरिंग 2018 कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 2018 बताया है, लेकिन किस महीने निकाला वो नहीं बताया। तो रूल क्या रहता है कि आपको हाफ ईयर का इंटरेस्ट लगाना है। तो हम यहाँ पे ए का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? एज इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर क्या हो जाएगा? हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स, वो होगा 10,000 का 10% साल का है,
ये लिखा है पर एनम, लेकिन हमें तो लेना है 6 महीने का। क्यों? डेट ऑफ विड्रॉल नहीं है, वो हो जाएगा 500। आई होप आपको ये दोनों केस समझ आ गए। चलिए दोस्तों, अब करते हैं एक और केस थोड़ा इंटरेस्टिंग। वो केस थर्ड है। केस थर्ड दोस्तों, केस थर्ड ये है, इफ पार्टनर, इफ अमाउंट इज withdrawn on first date of every month throughout the year, कि अगर हम हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ करें, अगर पार्टनर कोई है, सपोज करो कि हर महीने की पहली तारीख को वो कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, तब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल दे के कराता हूँ आपको मैं। एग्जांपल, ए विड्रॉ ₹100 पर मंथ ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, कि ए ने हर महीने की पहली तारीख को 100 रुपये विड्रॉ किया और उसको इंटरेस्ट कितना देना है? 12%। ये इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है। तो ये बुक में दिया होगा कितने % इंटरेस्ट पे उसने विड्रॉ किया। अब यहाँ पे सिचुएशन दोस्तों ये बन रही है कि ए जो है वो हर महीने की पहली तारीख को पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि साल जनवरी से शुरू हो और दिसंबर में ख़त्म है, तो पहली जनवरी को 100 रुपये निकालेगा तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। पहली फरवरी को फिर से निकालेगा तो 11 महीने का लगेगा। पहली मार्च को फिर से निकालेगा तो 10 महीने का लगेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से तो बहुत सारी हमें कैलकुलेशंस, वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें मैं आपको 2 मेथड से कराऊंगा। एक थोड़ा लेंथी है, एक शॉर्टकट है। आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे उससे करना, लेकिन प्रेफर करूंगा शॉर्टकट मेथड से करना, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा। तो मैं दोनों ही सिखा रहा हूँ, आप वो दोनों सीख लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि ए ने हर महीने की पहली तारीख को 100 रुपया विड्रॉ किया, उसको 12% इंटरेस्ट देना है। तो पहला मेथड, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, इसमें हमें क्या करना है? 4 कॉलम बनाने हैं, एक डेट, एक अमाउंट, एक मंथ और एक प्रोडक्ट। ये बना लिए हमने 4 कॉलम। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ खुद से ही कि सपोज करो साल 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, अप्रैल से भी हो सकता है, 1 जनवरी से भी हो सकता है। मान लेता हूँ कि 1 जनवरी से साल हमारा शुरू हो रहा है। 1 जनवरी डेट आ गई। अब अमाउंट इसने विड्रॉ किया 100 रुपये, अमाउंट में लिख देना जितना पैसा उसने विड्रॉ किया, हर महीने 100 रुपये। और मंथ्स में क्या लिखना है? जिस डेट को उसने विड्रॉ किया वहाँ से लेके जब हमारा ईयर एंड हो रहा है, हमने मंथ्स काउंट कर लेने हैं। अब मैंने कहा कि हमारा ईयर शुरू हुआ 1 जनवरी से और ख़त्म हुआ मान लो 31 दिसंबर। तो जनवरी से दिसंबर कितने महीने बने? वो बनते हैं 12 महीने। वो अपने यहाँ लिख देने हैं। जब आपने यहाँ लिख दिया तो इन दोनों को फिर आप मल्टीप्लाई कर लोगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? अमाउंट इंटू मंथ। तो 100 इंटू 12 कितना हो गया? 1200 सीधा। उसके बाद 1 फरवरी को विड्रॉ करेगा, क्योंकि मैंने कहा हर महीने। अमाउंट कितना है? 100। लेकिन अब महीने बच जाएंगे 11, क्योंकि एक महीना कम हो गया 1 फरवरी, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 1100। फिर 1 मार्च 100 रुपये, फिर महीने बचे 10, मल्टीप्लाई करके 1000 हो गया, एंड सो ऑन। 1 अप्रैल 100, 900, 1 मई 100, 800, उसके बाद 1 जून 100, 700, फिर 1 जुलाई 100, 600, फिर 1 अगस्त 100, 500, फिर 1 सितंबर 100, 400, फिर 1 अक्टूबर 100, 300, फिर 1 नवंबर 100, 200 और फिर 1 दिसंबर। हमारा साल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक और ये 100 हो जाएगा। अब ये जब हमने कर लिया, फिर हमने ये जो प्रोडक्ट है इसका पूरा टोटल कर लेना है। यहाँ पे 3 3 6 4 10 15 21 7 28 8 36 48, ये टोटल आप करोगे 7800 आएगा। और यहाँ से भी टोटल कर लो, 100 रुपये हर महीने, तो 12 महीने का तो सीधा ही ये 1200 रुपये हो जाएगा।
अब हम इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंटरेस्ट निकालने का इसमें फॉर्मूला है प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, ये इसका फॉर्मूला है। प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। अब आप बोलोगे 1/12 मतलब 1 महीने का हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये 1 महीने का इंटरेस्ट नहीं है। अब ध्यान से देखो कि हमने 1 महीने की जो अमाउंट है उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, अल्टीमेटली ये 12 महीने का ही है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। तो प्रोडक्ट का टोटल आप ये कॉलम आपने बना रखा है, इसका टोटल देखो कितना है, वो है 7800 ले लिया हमने। रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मैंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मैंने 12% ले लिया है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा, और इंटू 1/12। अब इसको 12 आपस में कट जाएंगे, 2 0 ये कट गए, 78 1 जा 78। तो आपका जो साल भर का इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 78 रुपीज़। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ये था लेंथी वाला मेथड। मैंने आपको कहा प्रेफर किसको करना है, शॉर्टकट मेथड, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो चलिए शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं। शॉर्टकट मेथड दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, इस मेथड में हमें ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड निकालने का। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, दोस्तों एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing divided by 2। ये फॉर्मूला याद रखोगे आप, आपको ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, उसमें भी हम यही आंसर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा मैं। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले एवरेज पीरियड बनाना है। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, हमने जो फर्स्ट ड्राइंग की थी, तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे, वो थे 12, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हमने जब लास्ट ड्राइंग की तो कितने महीने बचे थे, 1, 12 प्लस 1, हमने तो मीन निकालना, एवरेज निकालनी है, डिवाइडेड बाय 2, 13/2 डिवाइड कर लिया, ये हो गया 6.5 मंथ्स। तो दोस्तों एवरेज तो आपको पता ही है ना, हमें मिड पॉइंट निकालना होता है। क्यों कर रहे हैं एवरेज, एवरेज का मतलब हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, पहली टर्म और लास्ट टर्म ऐड की, क्योंकि हमने 2 टर्म्स ऐड की हैं तो 2 के साथ नंबर ऑफ टर्म के साथ डिवाइड करेंगे, ये तो आपने स्टैट में पढ़ा होगा। चलिए जी 6.5 मंथ्स आ गए। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें फॉर्मूला जो है वो ये है, इसमें फॉर्मूला है जो अमाउंट आया आपका इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू जो आपका एवरेज पीरियड आया डिवाइडेड बाय 12। थोड़ी सी चेंज है दोस्तों फॉर्मूले में, प्रोडक्ट की जगह हम लेंगे अमाउंट, ये है अमाउंट, इसका टोटल ये नीचे दिया है 1200, पहली चेंज। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है 12% जो मैंने ले रखा है क्वेश्चन में, इनटू दूसरी चेंज किस में है, यहाँ था 1/12, लेकिन यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड, और जो हमने निकाला है 6.5, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, 12 6 72 होता है, और 12 को 0.5 के साथ करेंगे तो 6 आएगा, 72 एंड 6 78। सेम आंसर इसमें से भी आपका निकलेगा। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आपके पास टाइम कम होगा और ये क्वेश्चंस आपको आएंगे इस तरह के, कि आपको कहेगा कि पार्टनर ऐसे विड्रॉ किया है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आपने शॉर्टकट मेथड से जाना है। सिंपली करना क्या है, पहला और आखिरी मंथ ऐड करना है। ये आप खुद से देख लोगे कि कब विड्रॉ किया है, तो पहला और आखिरी मंथ आपने ऐड कर लिया और उसको 2 के साथ डिवाइड कर लिया, तो एवरेज पीरियड आ गया। फिर आपने सिंपली, अगर मान लो किसी ने 100 रुपया विड्रॉ किया है, अब आप कहोगे टोटल तो हमने यहाँ से लिया, ये तो ऐसे भी कर सकते हो, मान लो किसी ने 100 रुपया विड्रॉ किया है, तो साल भर में कितना करेगा, हर महीने 100, तो साल में तो 12 महीने, इंटू 12 कर लो। अगर किसी ने 1000 रुपया विड्रॉ किया तो इंटू 12 कर लो, अगर किसी ने 500 रुपया विड्रॉ किया हर महीने, इंटू 12 कर लो, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, और फिर आपने ये एवरेज पीरियड आपने जो निकाला है डिवाइड बाय 12 कर लेना है, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया इस मेथड से। अब दोस्तों
आप खुद को चेक करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जिसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ऐसा ही है क्वेश्चन, इफ अमाउंट इज विड्रॉन ऑन फर्स्ट डेट ऑफ मंथ थ्रू आउट द ईयर। क्वेश्चन है ए विड्रू ₹500 पर मंथ। अब 100 की जगह मैंने 500 लिख दिया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। दोनों से करने से ये होता है कि चेक हो जाता है कि अगर मान लो एक में 78 आया, दूसरे में कोई और आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन अगर दोनों से आंसर सेम आया तो ज़्यादातर वो आंसर सही होता है। तो आप दोनों से कर लेना, और ज़्यादा आपने कोशिश करनी है शॉर्टकट मेथड से, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि ये सारा टेबल बनाओ। तो ये आपको एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, 100 की जगह मैंने 500 लिख दिया है। आप खुद इसको कैलकुलेट करोगे, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसका आंसर क्या था। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन होगा, थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इफ अमाउंट इज विड्रॉन। अब हम ले लेते हैं फर्स्ट की जगह लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि कोई हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करे, लास्ट को भी कर सकता है, मिडिल को भी कर सकता है, अलग अलग अमाउंट कर सकता है। सारे केसेस हम सीखेंगे। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो चलो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी ने अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किए, ज़रूरी नहीं है कि हर महीने 100 रुपये करे, एक महीने 100, एक महीने 500, एक महीने 1000, एक महीने 700, तो वो केसेस अभी आगे आएंगे। सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक तरह के केसेस ले रहा हूँ, और इसमें अगला केस जो है फोर्थ, वो है इफ़ अमाउंट इज़ विड्रॉन ऑन फर्स्ट की जगह लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पे भी ए विड्रू ₹100 पर मंथ मैं लूँगा, लेकिन फर्स्ट की जगह डेट क्या रख दूँगा, लास्ट। चलिए दोस्तों, अब लास्ट डेट है तो सपोज हमारा साल अगेन जनवरी से शुरू हो रहा है, तो पहली डेट क्या होगी, 31 जन। लास्ट है ना, जनवरी का लास्ट क्या होगा, 31 जन। अमाउंट कितना है, 100। तो मंथ कितने बचे दोस्तों, अब जनवरी 31 है, इसका मतलब जनवरी तो ख़त्म हो गया, तो महीने बचे अब कितने, 11, और मल्टीप्लाई करके मैंने कहा था यहाँ लिख देना 11। फिर फरवरी में ज़्यादातर 28 दिन होते हैं, तो ये महीने बचे 10, 1000। फिर 31 मार्च 100, महीने बचे 9, 900। 30 अप्रैल 100, 8, 800। 31 मई 100, 7, 700। 30 जून 100, 6, 600। 31 जुलाई 100, 5, 500। 31 अगस्त 100, 4, 400। 30 सितंबर 100, 3, 300। 31 अक्टूबर 100, 2, 200। 30 नवंबर महीने बचे कितने, 100, 1, 100। और 31 दिसंबर कितने महीने बचे, 100। यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से आपने देख लेना है। 31 जनवरी से 11 महीने बचे थे, फिर 28 फरवरी को हर महीने की लास्ट डेट ही लेनी है। 28 फरवरी को 10 महीने बचेंगे, 28 फरवरी से 31 दिसंबर। 31 मार्च से दिसंबर तक 9 महीने, अप्रैल से दिसंबर 8 महीने, एंड सो ऑन। अगेन फिर से वैसे ही करना, आपको टोटल कर लेना है। 2 1 3 3 6 4 10 15 6 21 28 46, ये टोटल हो गया 6600, और ये टोटल हो गया अगेन 1200 आ गया। प्रोडक्ट मेथड है, फॉर्मूला वही रहेगा। क्या फॉर्मूला था दोस्तों इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, जो पहले क्वेश्चन में हमने किया। फॉर्मूला वही रहेगा। तो प्रोडक्ट हमारा कितना है, 6600, ये प्रोडक्ट का टोटल। रेट मैंने अपने से लिया है 12%, इंटू ये फॉर्मूले का 1/12, 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, कितना आ गया, 66। एक मेथड ये। दूसरा जो मैंने कहा था शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, तो उसमें क्या करना है आपको, एवरेज पीरियड बनाना है। एवरेज पीरियड आप कैसे बनाओगे, मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, पहले वाला ही, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग
डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला वही है दोस्तों, वो चेंज नहीं होगा। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब हमने पहली ड्राइंग की तो कितने महीने बचे थे 11, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग की तो कितने महीने बचे थे 0 डिवाइडेड बाय 2। 11/2 कितना हो गया दोस्तों 5.5 मंथ्स। क्लियर है। अब फॉर्मूला लगाना है इंटरेस्ट निकालने का, तो फॉर्मूले में मैंने कहा था 2 चेंजेस। एक तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी जगह आपने अमाउंट लेना है, अमाउंट ले लिया इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12 की जगह 1 की जगह आपने क्या लेना है, वो जो एवरेज पीरियड मैंने निकाला, एवरेज पीरियड बाय 12। तो कर लो इसको सॉल्व। अमाउंट, ये अमाउंट का टोटल यहाँ से 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, ये अपने से लिया हुआ है, एवरेज पीरियड हमने निकाला था 5.5 बाय 12, 12 कैंसिल, 12 5 60, 12 को 0.5 के साथ करेंगे 6 आएगा, तो टोटल हो गया 66। दोनों से हमारा आंसर सेम। तो प्रैक्टिस के लिए आपको मैं इसका भी क्वेश्चन दे देता हूँ, इसमें भी मैं 100 की जगह 500 कर देता हूँ। ये आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करो, देखो आपका क्या आंसर आता है, दोनों से करो, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस इस मेथड पे करना है क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, तो टाइम का भी आपने यूज़ करना है अच्छे से, तो उसके लिए फिर ये मेथड छोड़ दो, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, आप इस मेथड से करो। तो आई होप आज का आपको जितने भी मैंने ये केसेस कराए, अभी कुछ और केसेस बाकी हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपको आई होप आपको समझ आया ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चंस आप ना पूछें बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, मैंने पहले भी मना किया था, क्योंकि मैं सबको जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो फिर आपको फील होगा कि मेरी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं रिगार्डिंग इस चैप्टर के जो मैंने पढ़ाया, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, तो जो भी रेलेवेंट होते हैं मैं ले लेता हूँ वहाँ से। तो आज के लिए इतना ही। फॉलो करें मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।